तो आज बात करूँगा द्विवेदी युग से। तो द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर शाह द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। और द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। कब से कब तक रही? 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे थे। तो महावीर शाह द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। और इनके लिखे हुए अनुदित गद्य पद ग्रंथों की लगभग जो है संख्या है 80 है। और इनकी जो काव्य भाषा है वो भाषा खड़ी बोली है। तो जो इनकी प्रमुख रचना है वो जरा देखिएगा। जैसे पहली है काव्य मंजूषा और सुमन, कानिकुब्ज, अवला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार। इनकी रचनाओं के विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। विशेषता आज हम बात करेंगे जो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखें। देखो, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों में से जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देश प्रेम की भावना। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने जनमानस के बीच राष्ट्र प्रेम की लहर चलाई और जनमानस चेतना का जो संचार किया वो जो पहले भारतीय युग की तरह नहीं किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सामयिक रुदन से जोड़ने का काम किया, बल्कि इन्होंने क्या किया उसके ठीक उल्टा काम किया। उन्होंने क्या किया? समस्याओं की कारणों पर विचार करके साथ साथ उनकी समाधान पर काम किया, यानी कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है वो बातें प्रस्तुत कर दी। देखिए उदाहरण आप देख रहे हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। देखो इन लाइनों से आपको स्पष्ट हो रहा है ना, जो द्विवेदी युग के कवि थे ना उन लोगों ने क्या किया? समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। और यही नहीं, कवियों ने अपनी मातृभूमि की अस्मिता पर कोई आँच ना आ जाए तो उसके लिए देखिएगा कवि लिखते हैं, क्या कहते हैं? देशभक्तों को संबोधित करते हुए क्या कहते? देखो, देशभक्त वीरों मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यही नहीं, और देखिए एक छंद है, कवि क्या कहता है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने निज देश के लिए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान ही। और देखिए एक और भी छंद आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास हो रहा था, कुरीतियाँ फैली हुई थी और परस्पर ईर्ष्या द्वेष फैला हुआ था। कहते उसका परित्याग कर दो, देश की उन्नति में योगदान दो। क्या देखो लिखते हैं, उठो त्याग दो द्वेष एक ही सबके मत हो, उठो त्याग दो द्वेष एक ही सबके मत हो, शीघ्र ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हो, सुख सुधार संपत्ति शांति भारत में भर दे, अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित कर दे। इससे स्पष्ट होता है कवियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस क्षेत्र में। इस युग की कविताओं में प्रकृति प्रेम सर्वथा नए रूपों में देखने को मिलता है और प्रकृति के प्रत्येक रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसके कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, आप देख रहे हैं ना, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। देखो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कैसा मनोरम जो है चित्र खींचा है प्रकृति का। तो वैसे ही अगला एक दूसरा उदाहरण देखिएगा,
कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु वीणा बजा रही है। सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। तो इसको किसने लिखा? श्रीधर पाठक जी ने। और देखिएगा इसके बाद आप अगला एक और उदाहरण देखिएगा। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद चांद का हीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशोक, प्रेम असंक अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम है दयालोक। ये किसने कहा है? रामनेश त्रिपाठी जी ने। देखो इन पंक्तियों में श्रृंगारिकता झलक रही, पर कैसे नैतिकतापूर्ण झलक रही है। और आगे आप देखिए देश प्रेम का वर्ण, नहीं देश दशा का वर्णन। ये तो पहले मैं बता ही चुका हूँ, अब ये दूसरी है देश दशा का वर्णन। उस समय की यदि स्थिति का वर्णन किया जाए ना, तो द्विवेदी युग के समय समाज बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। देश की जनता एक तरफ साम्राज्यवादी और दूसरी तरफ सामंती पूंजीवादी शोषण का लगातार शिकार हो रही थी। उधर गरीबी है, अशिक्षा है, जाति पात है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, और धनिक वर्गों में फैशन परस्ती जैसी समस्याएं बहुत व्याप्त थी। और जो उस समय जातियों पर अत्याचार हो रहा था उसका देखो जबरदस्त एक उदाहरण है। आप देखिए क्या है, आप आंखें खोल करके देखिए आज कितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। कितना बेहतर जो है उदाहरण आपने देखा। और यही नहीं, अगली देखिएगा कितनी बेहतर लाइन है, यानी जो नारी शिक्षा पर बल देती हुई है, जो सत्यनारायण कविराज जी की है। नारी शिक्षा अनारत जे लोग नारी, देश तो देश अवनत प्रचंड पातक अधिकारी। उस समय तो इतनी बड़ी समस्या फैली हुई थी कि कोई तो भूख से परेशान है और कोई तो इतना खा लिया है खाने से परेशान है। देखिएगा उसका ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी कितना बेहतर जो है लिख रहे हैं। क्या है, कुछ भूखे मर रहे हैं महातन शीर्ण हुआ, और कुछ इतना खा गए कि घोर अजीर्ण हुआ। उसके बाद देखिएगा अतीत का गौरव गान जी, आलोची युग का वर्तमान दुखद था, इसलिए भारतीय जनमानस चिंता और हीन भावना से ग्रस्त था। बिल्कुल ये तो सच ही है। वर्तमान की निराशाजनक एवं अंधकारमय होने के कारण भविष्य भी अनिश्चित था। ऐसी परिस्थिति में इस युग के कवियों ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गौरवशाली अतीत का इस गान करके जो निराश लोग थे ना, उनके मन में एक आशा का संचार किया, उत्साह भरने का काम किया। चलो उसका उदाहरण देखिएगा। देखो, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जो ये लाइन आपने देखा है, इससे स्पष्ट होता है ना, गोप जी ने भूत वर्तमान भविष्य पर विचार करके ये बात कही। और इसके बाद अगला उदाहरण भी देखिएगा। और जो ये पंक्ति है, देश की शौर्य कला कौशल के अभाव पर क्षोभ करती हुई ये पंक्ति देखिए किसकी है? ठाकुर गोपाल जी की है। यह वीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है? क्वेश्चन है, यह वीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है? वह वीरता वह धीरता हमारी वो कहाँ बढ़ाई। ना सुनी, वह धीरता हमारी है वो कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारी। किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। तो अगली विशेषता देखें, राष्ट्रीय चेतना। तो इस युग के जो कवि थे ना, इस बात को महसूस कर रहे थे कि हमारे देश की जो समस्या है, मूल समस्या है, वो समस्या क्या है? पराधीनता है। और जब तक ये पराधीनता समाप्त नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। तो इस बात पर तो गोस्वामी बाबा ने भी एक लाइन कही है ना, जो आपको याद होगी ना, पराधीन सपने सुख नाही,
पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं होता। तो देखिएगा, इससे निकलने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की जो पंक्ति है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आधिकारिक होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कितनी बेहतर बात, यदि न्याय के लिए बंधु को भी दंड देना हो तो कोई ये अधर्म नहीं, क्या है, धर्म है। के बाद की अति चर्चित जो बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, देखिएगा कितना बेहतर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा, मुझे तोल लेना वनमाली, मुझे तोल लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अगली विशेषता में से नैतिकता एवं आदर्शवाद। देखो, द्विवेदी युगीन का भी आदर्शवादी और नीति परक है, ये तो बात भाई स्पष्ट ही है, जिसमें आचार्य महावीर शाह द्विवेदी नैतिकता एवं आदर्श के प्रबल पक्षधर थे, ये तो भाई पूर्ण रूप से स्पष्ट ही है। और रीतिकालीन श्रृंगारिकता यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। हरियोधकृत जो परिप्रवास है, मैथिली शरण जी ने जो साकेत लिखा है, रंग में भंग है, जयदत्त वध है, और रामनेश त्रिपाठी ने जो लिखा है मिलन, ये सब कैसी रचनाएं हैं, आदर्शवादी कृति हैं। और रीतिकाल में आपको देखने को मिलता था राधा कृष्ण के श्रृंगार बस, लेकिन द्विवेदी युग में राधा लोग सेविका व समाज से सरोकार रखने वाली नारी सिद्ध नहीं होती। इसमें तो मनोरंजन की भावना से दूर हटकर कविता में उचित उपदेशात्मक का समावेश करने पर बल दिया जाता था। जैसे आप देखिए, उदाहरण में बता रहा हूँ, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है, क्या लिखते हैं देखिएगा। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सामान्य नहीं सम्मान्य। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत काव्यगत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। देखो, स्पष्ट बता दिया बात क्या है। जो श्री रामचरितमानस है उसका यशोगान हो रहा है। और इस युग में जमकर न्याय संगत बात करते थे, कहते थे कि यदि आपने गलत संगति कर ली है तो उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, निश्चित है। इसका देखिए कितना जबरदस्त आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है। देखिएगा, अति खलकी संगति करने से, देखिएगा अति खलकी संगति करने से जग में मान नहीं रहता। जैसे यानी लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता। कितनी बेहतर बात है। और यही नहीं, और क्या कहते हैं, सबसे नीत शास्त्र कहता, सबसे नीत शास्त्र कहता, दुष्ट संग दुख दाता है, जिस पथ में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। अगली जो विशेषता है वो है मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव। देखिएगा, इस युग में जाति धर्म संप्रदाय आदि आधारों पर भेदभाव की अनेक दीवारें खड़ी की गई थी। जैसे पुरुषों द्वारा स्त्रियों की मात्र वासना पूर्ति का साधन समझकर उनका निरंतर शोषण हो रहा था। आधुनिक काल में बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से मानव मात्र की समानता का भाव विकसित हुआ। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार देने की बात सोची जाने लगी। और धीरे धीरे हुआ क्या, परंपरागत धर्म का स्थान मानवता ने ले लिया। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने धर्म के इस आभ्यंतर स्वरूप को अच्छी तरह पहचाना और मानव के प्रति प्रेम तथा दीन दुखियों की सेवा को सच्चा धर्म बताया। देखिए, उदाहरण गोपाल शरण जी क्या कहते हैं, जग की सेवा करना ही, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। अगला उदाहरण देखिएगा, खोज में हुआ था हैरान, खोज में हुआ वृथा हैरान, यहाँ ही था तू हे भगवान, दीनहीन के असुनीर में पतितों के परिताप पीर में, सरल स्वभाव कृषक के हल में, समसीकर से सिंचित घन में, तेरा मिला प्रमाण। ये किसका है,
मुकुटधर पांडे जी का। और यही नहीं देखिएगा, एक और भी आगे उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, जो राम और कृष्ण के देवत्व पर भी जो संदेह व्यक्त करते हैं, उन्हें मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाले आदर्श पुरुष के रूप में कल्पित किया गया। गुप्त जी ने साकेत में राम के मुंह से स्पष्ट कहलवाया। क्या कहते हैं राम? मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जब सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसमें थोड़ी और भी यदि बात की जाए तो द्विवेद युग में लगभग सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्रबंध है, मुक्तक है, प्रगीत के, और फिर सभी काव्य रूप में रचना हुई है। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य इस युग में लिखे गए। द्विवेदी युग में सभी कवि मुक्तक रचना की ओर प्रवृत्त हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना हुई। शंकर तथा हरिऔध जी ने समस्या पूर्तियों के रूप में भी अनेक सुंदर मुक्तक लिखे हैं। और रत्नाकर ने जिसे उद्धव शतक की रचना की, और छायावाद में जो प्रगीतों का प्रणयन हुआ, उसकी शुरुआत इसी युग में हो गई थी। और ये देखा जाए जो भाषा का जो परिवर्तन है ना, तो इसी युग में काव्य की जो मुख्य भाषा खड़ी बोली रही। और इससे पहले तो आपको पता है ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि भाषाएं रही थी ना। और इस युग के कवियों ने खड़ी बोली में काव्योपयुक्तता यानी काव्य में जो उपयुक्त जो संदेह था ना, उसको उन्होंने दूर करने का जबरदस्त प्रयास किया है। जैसे जयदत्त वध जो प्रसिद्ध रचना है ना, जो ब्रज भाषा में मोह का वध कर दिया, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली में है, और विजय भारती सिद्ध हुई। आचार्य महाविश्व प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग की जो भाषा है सुबोध है, शुद्ध है और सारूप है। वास्तव में देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए, ये जो भाषा का परिवर्तन है इस युग में अच्छी प्रकार से हुआ। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसी युग में जो है भाषा शुद्ध और पारिभाषित होने का ये जो कार्य जो हुआ, इसी युग से शुरुआत हो गई। पहले कुछ जो समस्याएं थी, उस समस्या का इस युग में जो है निदान हो गया। यदि छंद की बात की जाए तो पहले क्या था, केवल जो कविता में जैसे सवैया है, रोला है, छप्पर है, कुछ ही सीमित छंदों का प्रयोग होता था। लेकिन इसमें सीमित छंद ना रह करके जो भी मुख्य मुख्य छंद थे, उन सभी छंदों का इसी युग में प्रयोग किया गया। विशेषतः मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया गया।